राजयोगा शिविर के आज के इस दूसरे सेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बहुत सुंदर सा सेशन आज के दिन का है जो कि आप सबके पास पहुंच गया है। कौन सा सेशन? नोइंग द वैरायटी टाइप्स ऑफ संस्कार्स ऑफ ए सोल। कल हमने जैसे खुद के बारे में जाना था, बहुत सुंदर सा डिस्कशंस हुआ था हम सब के बीच में। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि हु एम आई, हु एम आई। और मुझे लगता है कल शायद क्लियर हो गया होगा हु एम आई, हु एम आई। हमने क्या कहा कल के सेशन में कि जैसे पहले हम अपना इंट्रोडक्शन देते थे कि मैं अपने नाम से जैसे हम इंट्रोडक्शन देते थे, लेकिन कल के सेशन में हमें पता चला कि वी आर नॉट बॉडी बट वी आर ऑल सोल्स। ठीक है, आई एम ए सोल। एंड आत्मा देखने में कैसी है? एक पॉइंट ऑफ लाइट है, ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। और इस आत्मा का इस शरीर के अंदर रहने का स्थान, उसकी जगह है ये मस्तिष्क के बीच में, जिसको है ना मैंने कहा कि साइंस भी जिसको प्रूफ किया है, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बीचों बीच की जो पॉइंट है वो है आत्मा का रहने का स्थान है। एंड मैं खुद एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। इस सत्य को वर्तमान हम अपने साथ लेकर के हमें चलना ही है, और यही एक कड़वा सत्य भी हम कह सकते हैं। ठीक है, उसके सहित देखो हमने और भी बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशंस किया था कि आत्मा के जो वैल्यूज़ हैं, शरीर जैसे 5 तत्वों से बना हुआ है, तो आत्मा भी अपने 7 गुणों को लेकर के चलना पसंद करती है। और आज ये आत्मा आज बेचैन है, और इसका एक ही कारण है कि आज इस आत्मा के अंदर जो वैल्यूज़ होनी चाहिए, आज ये वैल्यूज़ वर्तमान समय नहीं है, इसलिए ये बेचैन है। और इसकी एक प्रूफ क्या है कि जैसे हम कहते हैं ना कि हमारे पास तो सब कुछ है लेकिन शांति तो फिर भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ है लेकिन हमारे पास शांति नहीं है। और इसका मतलब ही ये है कि सब कुछ रहने के बावजूद भी आज आत्मा के पास वैल्यूज़ ना होने के कारण आज ये आत्मा बेचैन है, उसको खालीपन की एहसास होता है। तो ऐसे ही आत्मा की वैल्यूज़ के ऊपर भी डिस्कशंस हुआ था। उसके साथ साथ आत्मा की जो 3 फैकल्टीज़ हैं, उसके मेन 3 फैकल्टीज़ हैं। एक है मन, दूसरा है बुद्धि, और तीसरा हमने डिस्कशंस किया था उसके संस्कार। इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मन के बारे में भी हम कई बार हम कहते हैं मेरा मन ठीक नहीं है, मेरा मन बहुत उदास है, मेरा मन बहुत ख़राब है। बुद्धि के लिए भी क्या कहते हैं कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसकी बुद्धि ऐसी है, उनकी बुद्धि ऐसी है ना। और संस्कार के ऊपर भी हम बहुत सारी बातें डिस्कशंस करते कि इनके संस्कार ऐसे हैं, उनके संस्कार ऐसे हैं। तो ये जो सारा डिस्कशन चलता रहता है, लेकिन कभी भी हमने अपने ऊपर तो गौर नहीं किया था, जो कि कल हमने बहुत सुंदर रीति से डिस्कशंस हमने किया है। आज टाइप्स ऑफ संस्कार्स आत्मा के मूल रीति से देखा जाए, जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तब हम कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ के निकल गई। राइट, हम ये कहते हैं कि आत्मा शरीर छोड़ कर के चली गई, है ना। अब आत्मा शरीर छोड़ कर के कहाँ चली गई ये हमने कभी नहीं देखा है, लेकिन हम बातों ही बातों में ये कहते हैं कि आत्मा परमात्मा में लीन हो गई। एक तो ये कहते हैं, दूसरा हम ये कहते हैं कि आत्मा स्वर्गवासी हो गई, आत्मा स्वर्गवासी हो गई। अच्छा, अगर हम कहते हैं कि आत्मा स्वर्गवासी हो गई, इसका अर्थ भी ये निकलता है कि पहले आत्मा फिर कहाँ थे? इस नर्क की दुनिया में थी, अभी स्वर्गवासी हो गई। तो आत्मा पहले इस नर्क की दुनिया में थी। अब वो आत्मा शरीर छोड़ने के बाद वो आत्मा कहाँ जा रही है, ये तो हम में से कोई ने भी नहीं देखा है। कोई देखा है तो हाथ उठा ले।
आत्मा शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाती है? अगर कोई देखे हैं तो हाथ उठा ले। किसी ने भी नहीं देखा, लेकिन जब बातें करते हैं तो सोचो जो आया हम सो बातें करते ही रहते हैं, है ना। और दूसरी तरफ से हम ये भी कहते हैं कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है ना, हम कहते हैं कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे। ये भी कहते हैं हम, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हम जाएंगे, राइट। क्या ये सत्य है? खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, क्या ये सही है? क्या ये सत्य है? कौन से मतलब से हम कहते आए कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमें जाना है? इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है। इस बात को भी समझना ज़रूरी है। ये जो भौतिक दुनिया है, ये जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है ना, जिस दुनिया के साथ हम फुल्ली कनेक्टेड हैं, जिस दुनिया के साथ हम सभी इस दुनिया को लेकर के चल रहे हैं, इस भौतिक दुनिया को, तो जब ये आत्मा शरीर छोड़ती है तब ये आत्मा इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के कोई भी चीज़ों को वो अपने साथ लेकर के नहीं जा सकती है। ये भी एक कड़वी सत्य है, राइट। ये भी एक कड़वी सत्य है। हम जिस भौतिक दुनिया में जी रहे हैं, भले इस भौतिक दुनिया में है, लेकिन इस भौतिक दुनिया की कोई भी चीज़ आज दिन तक कोई भी व्यक्ति अपने साथ ले कर के ना गया है ना जा पाएगा। गया है कोई? देखा है आपने? गया है कोई? नहीं गया है। लेकिन वो व्यक्ति अपनी जीवन की पूरी मेहनत इस शरीर के पीछे वो लगा रहा है, कमाई इस शरीर के पीछे वो लगा रहा है, जबकि जाते समय वो अपने साथ कुछ भी लेकर के जाने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब उस सेंस से हमने कह दिया कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ हमें जाना है। लेकिन इन स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो आत्मा ना खाली हाथ आई थी, ना आत्मा खाली हाथ जाएगी। क्योंकि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो आत्मा अपने किए हुए कर्मों के अच्छे और बुरे संस्कारों को वो आत्मा लेकर के जाती है। ध्यान से सभी सुनना और समझने की कोशिश करना। जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है, वो आत्मा अपने जीवन के पूरे किए हुए कर्मों के अच्छे और बुरे संस्कारों को वो आत्मा अपने साथ ले करके जाती है, और अपने कर्मों के आधार से फिर उस आत्मा को फिर दूसरे परिवार में जन्म लेना पड़ता है। क्योंकि आत्मा का एक स्वभाव, एक संस्कार क्या है? क्योंकि आत्मा के अंदर ही संस्कार है ना। आत्मा का एक स्वभाव या एक संस्कार क्या है कि आत्मा सिर्फ एक ही कॉस्ट्यूम में अपना रोल प्ले नहीं करती है। अर्थात आत्मा का सिर्फ ये एक ही कॉस्ट्यूम नहीं है। आत्मा एक कॉस्ट्यूम में रोल प्ले की, फिर जब उसका समय पूरा हो जाता है तो फिर वो दूसरे कॉस्ट्यूम में जाकर के अपना रोल प्ले करना शुरू करती है। अर्थात एक शरीर छोड़ करके वो फिर दूसरे शरीर में जाती है अपना रोल प्ले करने के लिए, है ना। और इसलिए हम बातों में देखो, जब इकट्ठे बैठे हुए रहते हैं, कोई ऐसी बात को लेकर के जब डिस्कशंस होता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई उसके कर्मों का फल है, पूर्व जन्मों का कर्मों का फल है, कहते हैं ना। लेकिन हमने कभी गौर करके इन बातों के ऊपर अटेंशन नहीं दिया कि हम जो कह रहे हैं उसके पीछे क्या सत्यता छिपी हुई है, क्यों हम ऐसे कह रहे हैं। और ये सत्य है कि आत्मा जब शरीर छोड़ती है, अपने किए हुए कर्मों के संस्कारों को लेकर के वो जाती है। बहुत संस्कार, अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों को वो लेकर के जाती है, ठीक है। दोनों संस्कारों को लेकर के जाती है। दूसरी चीज़, आज और एक कौन सी बातों के ऊपर हमें पता चलने वाला है कि जबकि हम सभी कह रहे हैं कि वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, हम सभी जीवात्माएं हैं, हम सभी मनुष्य आत्माएं हैं, ठीक है। हम सभी एक एक शरीर, ये एक एक कॉस्ट्यूम में हम आत्माएं बैठे हुए हैं, अपना रोल हम सभी प्ले कर रहे हैं, है ना। तो इतनी सारी आत्माएं
कहीं से तो आती होंगी। समझ रहे हैं सभी? हम जो इतनी सारी आत्माएं एक एक शरीर, एक एक कॉस्ट्यूम धारण करके अभी हम अपना रोल जो प्ले कर रहे हैं, तो इतनी सारी आत्माएं कहीं से तो आती होंगी। अगर आपको कोई पूछ दिया कि ये आत्माएं कहाँ रहती हैं, तो क्या हमें पता है आत्मा कहाँ रहती है? हमें तो ये भी पता नहीं था कि आई एम ए सोल। हम तो इस शरीर को साथ लेकर के चल रहे हैं, तो हमको लगता था कि यही शरीर मेरे लिए सब कुछ है, ये शरीर मेरे लिए सब कुछ है। और इस शरीर के प्रति ही वर्तमान समय हमारे अंदर एक ईगो, एक अहंकार, एक अभिमान, ये सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी हमें कहीं दूर तक लेकर के जाता है, हमें हमारी सोच को बदल देता है, एक सत्यता की ओर लेकर के जाता है, आध्यात्मिकता। वास्तव में हम सभी आत्माओं का घर, वो परमात्मा जहाँ निवास करते हैं, जिसको परम धाम कहा गया है, वह है हम सभी आत्माओं का रहने का स्थान, जिसको दूसरे शब्द में कहा गया है इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड भी कह सकते हैं या शांति धाम भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे शरीर का रहने का स्थान, ये 5 तत्वों का दुनिया जिसको पृथ्वी लोक कहा गया है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा गया है, वैसे ही आत्मा जहाँ रहती है, आत्मा का रहने का स्थान जिसको कहा गया है, वो शांति धाम कह सकते हैं या उसको परम धाम कह सकते हैं, है ना। जहाँ परमात्मा निवास करते हैं, वहाँ हम आत्माओं का वह घर है। क्लियर? समझ में आया पूरा? समझ में आया पूरा? क्लियर हुआ? कोई क्वेश्चन है इसमें? कोई क्वेश्चन है इसमें? मैंने क्या कहा कि हम आत्माएं भी कोई स्थान से आए हैं, हम आत्माओं का भी कोई स्थान से घर है। अब आत्मा कहने का सेंस वो नहीं समझ लेना जो हमने टीवी में देखा है, आत्मा जिस तरह से आती है, जिसको दूसरे शब्द में कोई कह देते हैं कि हाँ ये कोई भूत प्रेत आदि है। लेकिन नहीं, जो परमात्मा का निवास स्थान है, दुनिया वालों को पूछो कि भगवान कहाँ रहता है, तो क्या कहेंगे? ऊपर है। डायरेक्शन हम ऊपर की ओर दिखाना शुरू करते हैं। अर्थात हम आत्माएं भी इस पृथ्वी लोक, अर्थात इस साकार दुनिया जिसको कॉर्पोरियल वर्ल्ड कहा गया है, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड से भी दूर, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड से भी दूर हम आत्माओं का निवास स्थान, जिसको शांति धाम कहा गया है, पीसफुल वर्ल्ड है, वो एक पीसफुल दुनिया है वो। ठीक है। और जब हम आत्माएं अपने पिता परमात्मा के घर से, अर्थात शांति धाम से, जब हम इस दुनिया में, इस कॉर्पोरियल वर्ल्ड में हम आए थे, तो ये आत्मा पूरा संपूर्ण 100% कह सकते हैं कि प्योर थी, पावन थी, पवित्र थी, प्योर थी, पूरा प्योर फॉर्म में थी। क्योंकि हर आत्मा अपने मूल रीति से, अपने 5 संस्कारों को लेकर के आती है, मूल रीति से। आज हम संस्कार के ऊपर डिस्कशंस करने के लिए जा रहे हैं। तो आत्मा के अंदर कितने वैरायटी के संस्कार? आत्मा के अंदर देखा जाए तो मूल रीति से 5 वैरायटी संस्कार एक आत्मा के अंदर रहता है। पहला वो कौन सा संस्कार लेकर के वो आत्मा आती है? अपने पास्ट बर्थ संस्कार आत्मा के अंदर रहता है। कौन कौन से संस्कार? एक संस्कार है पास्ट बर्थ संस्कार। इसलिए देखो, हमने कई बार न्यूज़ में भी हम सुने होंगे, पेपर्स में भी हम पढ़े होंगे, या आजू बाजू के लोगों से भी हम क्या सुनते हैं कि एक 5 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया है। सुनते हैं ना? एक 6 साल का बच्चा गाड़ी चलाना शुरू कर दिया है, या एक 5 साल का बच्चा बैठ कर के बहुत ऊंची रीति से, बहुत अच्छी तरह से श्लोक सुनाना शुरू कर दिया है। लोगों की भीड़ जम गई है।
तो ये क्या चीज़ है? बच्चा अभी वर्तमान समय आया है तो वो है ना, उसके अंदर ये संस्कार कहाँ से आ गए? कभी भी हमने सोचा? लेकिन हम सुनते आए हैं, इस प्रकार की बातें सुनते आए हैं कि तो कहाँ से वो संस्कार आया जिसकी वजह से वो 5 साल का छोटा सा बच्चा, उसको कंप्यूटर चलाना उसको आ गया है। एक 4 साल का बच्चा कंप्यूटर चलाना सीख गया। एक 5 साल का बच्चा, उसको गाड़ी चलाना आ जाता है, उसको श्लोक अच्छी तरह से पढ़ना आ जाता है। तो वो है वो जो आत्मा पूर्व जन्म में, वो आत्मा उस संस्कारों के साथ घिरी हुई थी। अनेक प्रकार के संस्कारों के साथ हम सभी चल रहे हैं, लेकिन जब कोई संस्कार हमारे अंदर है ना कड़ी रीति से बैठ जाती है, कोई ऐसे कर्म होते हैं जिसके आधार से कुछ संस्कार हमारे अंदर एक कड़ी रीति से बैठ जाती है, और जब हम नेक्स्ट जन्म लेते हैं, अर्थात आत्मा जब एक नेक्स्ट कॉस्ट्यूम में आती है, तो वो संस्कार पहले उसके इमर्ज होते हैं और जो दिखाई देते हैं, और हम आश्चर्य होते हैं। बहुत छोटा सा बच्चा, उस बच्चे को देख करके हम बहुत खुश हो रहे होंगे, हम कहते हैं कि ये बहुत ब्रेनी है, ये बहुत ब्रेनी है, लेकिन वास्तव में वो है उसके संस्कार, पास्ट बर्थ के संस्कार। कई बार देखो ये भी हम कहते हैं कि है ना, जैसे बातों ही बातों में डिस्कशंस होता है तो क्या कहते हैं, क्रोध को हम छोड़ना चाहते हैं, क्रोध को हम छोड़ना चाहते हैं, ना चाहते हुए भी हम गुस्सा कर ले रहे हैं। और जब बात बहुत एकदम बिगड़ जाता है, बहुत दूर तक चला जाता है, तब फिर हम सोचना शुरू करते हैं कि हम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हैं, मुझे अपने ऊपर क्यों काबू नहीं है, मैं अपने ऊपर क्यों काबू नहीं कर पा रहा हूँ, क्या कारण है? और ये है पास्ट बर्थ के संस्कार, कि वो आत्मा अपने पूर्व जन्म में ऐसे परिवार के अंदर रहती हुई होगी, थी वो आत्मा। लास्ट जन्म में वो जिस परिवार के अंदर होगी, उसके परिवार के पूरे वातावरण कहें या उसके परिवार के लोग कहें, है ना, तो उस वैरायटी प्रकार के संस्कारों के साथ वो आत्मा घिरी हुई होगी, घिरी हुई होगी। और वो संस्कार को, पर्टिकुलरली वो संस्कार को वो आत्मा लेकर के इस बर्थ में, इस जन्म में वो आई है। आपके परिवार में आपके 2 बच्चे होंगे, 2 बच्चे हैं। आप कभी भी 2 बच्चों को देख करके कभी भी आपने जस्टिफाई किया है कि मेरे ये 2 बच्चों के स्वभाव, मेरे ये 2 बच्चों के संस्कार सेम हैं, इक्वल हैं? कभी नहीं है। कभी देखा है ऐसा? मेरे 2 बच्चों के संस्कार सेम हैं, मेरे 2 बच्चों के स्वभाव सेम है, इक्वल हैं? कभी नहीं। छोटे छोटे बच्चे होंगे, आपने मार्क किया होगा, छोटे छोटे बच्चे, एक बच्चे को आप जहाँ बिठाओ वो वहीं बैठा रहता है, पूरा शांत एकदम, और एक को आप उधर बिठाओ तो वो बैठने के लिए ही नाराज़, चीज़ें उठा उठा करके फेंकना, सारे सामान को इधर उधर करना। अब माता पिता एज ए पेरेंट के हिसाब से बच्चों को तो ये तो नहीं सिखाएंगे ना कि सामान को इधर उधर फेंक दो, या बच्चे की बुद्धि तो इतनी डेवलप नहीं हुई होगी कि मुझे ये काम को ऐसे करना है, चीज़ों को उठा करके फेंकना है, किसी को भी हाथ उठा देना। बच्चे को तो पता भी नहीं है हाथ उठाना क्या चीज़ है। लेकिन कहाँ से ये संस्कार आ रहा है? ये है पास्ट बर्थ के संस्कार, पास्ट बर्थ के संस्कार। शरीर छोटा है, शरीर छोटा है, इसलिए वो उतना दूर तक ही वो अपनी शैतानी दिखा रहा है। हम कहते हैं कि ये तो बहुत शैतान है, इसको संभालना तो बहुत मुश्किल है। शैतान नहीं, उसके वो पास्ट बर्थ के संस्कार इस जन्म में वो इमर्ज हो रहा है, मूल रीति से, मूल रीति से। तो फिर परिवार वाले भी बहुत हैरान होते हैं कि ये क्या, हम तो सिखाते ही नहीं है ऐसा, ये क्या फिर। और जो कि हर आत्मा के अंदर उसके पास्ट जन्म के संस्कार बहुत कड़ी रीति से आई हुई रहती है, बहुत कड़ी रीति से। कोई कोई के अंदर देखना तुरंत, कोई कोई बच्चे के अंदर
है ना। तुरंत आप देखना, तुरंत कुछ बोलो तो तुरंत रोना शुरू हो जाता है, कुछ भी बोलो तो बहुत जल्दी फीलिंग्स में आ जाते हैं, कुछ बोलो तो तुरंत दुखी हो जाते हैं, कुछ बोलो तो तुरंत उदास हो जाते हैं, कुछ बोलो तो तुरंत मायूस हो जाते हैं बच्चे। और वर्तमान समय तो माता पिता क्या कहते हैं कि आजकल तो बच्चों को बोलने के लिए भी हमें डर लग रहा है। और हम उस समय और एक चीज़ क्या कहते हैं, हम अपने बच्चे के लिए ठीक तो बोलते हैं लेकिन बच्चा उसको उल्टी रीति से लेता है। नहीं, उसके पास्ट बर्थ के संस्कार उसके साथ कड़े रूप से है। लास्ट जन्म में वो किस परिवार में था, किस वातावरण में था, किस प्रकार के लोगों के बीच में था, वो हमें नहीं पता था, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता। और जब इस जन्म में इस परिवार के अंदर वो आया, अगर कहीं से भी उस वैरायटी प्रकार का वो वातावरण देख रहा है या कोई कुछ कह दे रहा है तो तुरंत उसको ही लग रहा है, तुरंत उसको लग रहा है। इसलिए वर्तमान समय कई माता पिता भी ये भी क्या कहते हैं कि जास्ती बच्चों को बोलने के लिए हमें डर लगता है, कहीं मेरे बच्चे कुछ उल्टा सुल्टा ना कर ले, क्योंकि आज जिस रेट से हम सारी केसेस देख रहे हैं, जिस रेट से हम ये केसेस देख रहे हैं, हर एक आत्मा अपने पास्ट बर्थ के संस्कारों को लेकर के आती है। परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा जन्मा होगा, मान लो बच्चा मुश्किल से 1 साल का, 1.5 साल का, कोई बच्चे आप देखना बहुत खाते, उनकी जो खाने की जो क्वांटिटी है ना, वो बहुत बहुत रहता है। तो उस समय हम परिवार वाले आपस में डिस्कशंस क्या करते हैं, ये कौन सी आत्मा, शायद उनकी आत्मा होगी, चाहे मेरी सास की आत्मा होगी, मेरे ससुर जी की आत्मा होगी या और किसी की आत्मा होगी। पूरा सेम टू सेम एक्टिविटीज़ दिखाई देता है, कहते हैं ना। एंड वी प्रूव दैट, इट मीन्स दैट कि आत्मा सिर्फ एक कॉस्ट्यूम में नहीं आती है। एक कॉस्ट्यूम लेकर के रोल प्ले की, फिर वो आत्मा शरीर छोड़ी, फिर दूसरे कॉस्ट्यूम में वो जाती है रोल प्ले करने के लिए। उसके सहित आत्मा के अंदर और किस प्रकार के संस्कार हैं, उसके सहित आत्मा के अंदर अभी वर्तमान समय के भी वो संस्कार बनाता है। वर्तमान समय के जिस वातावरण में रह रहा है, दोस्तों के बीच में रह रहा है, क्योंकि धीरे धीरे बच्चा जब बड़ा होता जाता है ना, उसके पूरे वातावरण भी धीरे धीरे चेंज हो जाता है। घर के अंदर वो कम रहता है लेकिन बाहरी दुनिया में वो ज़्यादा रहता है। स्कूल गोइंग जो बच्चे रहते हैं, है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10 से लेकर के सवेरे 10 से लेकर के शाम को 4 बजे तक वो स्कूल में रहते हैं। उससे पहले 10 बजे से पहले वो 2-2.5 घंटा अपने ट्यूशन टीचर के पास रहते हैं, वहाँ रहते हैं। स्कूल से आने के बाद 4 बजे के बाद और 2-2.5 घंटा वो अगेन फिर बाहर वातावरण में रहते हैं। अर्थात उन बच्चों के अंदर वर्तमान समय भी, एक प्रेजेंट समय का भी एक संस्कार उनके अंदर रहता है। संग का रंग उनको लगता है, उसमें भी उनके संस्कार, आत्मा के संस्कार अनेक मात्रा में देखा जाए तो चेंज होता रहता है। प्रेजेंट संस्कार, प्रेजेंट संस्कार, उसको भी देख करके पेरेंट्स कई बार वो भी देख करके उनके अंदर एक कहेंगे ना, एक चिंता वाली विषय रह जाती है कि वो भी क्या कहते हैं कि मेरा बच्चा पहले ऐसा नहीं था, मेरे बच्चे पहले ऐसे नहीं थे, अभी ऐसे बन गए हैं। फिर बच्चे को फिर हम डांटना शुरू करते हैं ना, या बच्चे को फिर समझाना शुरू करते हैं ना कि तुम जो दोस्ती कर रहे हो, जिन दोस्तों को अपना बना रहे हो ना, अब उन दोस्तों से थोड़ा सा अपने आप को संभाल करके चलो। कहते ही नहीं कहते, थोड़ी सी कम दोस्ती यारी में चलो, कहते ही नहीं कहते, कहते हैं। क्योंकि आत्मा के अंदर प्रेजेंट समय का भी, प्रेजेंट टाइम का भी एक संस्कार पड़ता जाता है उसके अंदर, वो भी एक संस्कार बनता है। थर्ड संस्कार कौन सा है कि आत्मा का, है ना, उसके ऊपर अपना एक खानदानी संस्कार रहता है, खानदानी संस्कार रहता है।
खानदानी संस्कार कैसा रहता है? खानदानी संस्कार कैसा रहता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हम किसी से मिल रहे थे तो वहाँ पर कई सारी चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी। कोई ग्रुप के साथ हम मिल रहे थे, जैसे बहुत सारे बड़े बुज़ुर्ग पूरे सब कुछ थे, सभी थे, बहुत सारी फैमिली वहाँ पर थे, है ना, बच्चे भी वहाँ पर थे। तो उसके बीच में क्या हुआ, बच्चे ने एक चीज़ को उठा करके ले लिया, बच्चे ने एक चीज़ को उठा करके ले लिया, ठीक है ना। अब बच्चे ने जब कोई एक चीज़ को उठा करके ले लिया, तब हम फिर आजू बाजू वालों को पूछे और लोग भी पूछना शुरू किए कि भाई ये चीज़ यहाँ पर था, ये किसने उठा करके लिया। तब लोगों ने, अर्थात उस परिवार वालों ने तुरंत बोल दिया कि यही बच्चा ही उठा करके लिया होगा, ये बच्चा उठा करके लिया होगा। अब बच्चे को बुलाए और बच्चे को पूछे कि क्या आप लिए हो ये सामान? तो तुरंत बच्चे ने कहा नहीं, तो मैं तो देखा भी नहीं हूँ ये सामान, कहाँ गया। तो फिर परिवार वाले जो बैठे हुए थे ना, दूसरे परिवार वाले जो बैठे हुए थे, वो भी कह रहे हैं कि दीदी ये तो झूठ बोल रहा है, ये तो झूठ बोल रहा है, इसी ने ही उठा करके लिया है। और ये चोरी करना तो इसका तो, झूठ बोलना तो इसका तो पूरा खानदानी संस्कार है, झूठ बोलना तो इसका खानदानी संस्कार है। उस जगह पर यह बात आई कि झूठ बोलना तो इसका खानदानी संस्कार है। फिर हमने कहा कि नहीं नहीं, बच्चे को ना समझाएंगे तो वो समझ जाएगा। तो उन्होंने कहा भले आप बुलाओ, आप समझाओ। समझाया, बुझाया, सब कुछ किया, लेकिन कोई परिवर्तन नहीं। ये है एक खानदानी संस्कार, ये आत्मा लेती है, खानदानी संस्कार। परिवार का वातावरण, जिस परिवार के अंदर रह रहा है, उस परिवार के अंदर कितने सारे व्यक्ति हैं, सबके संस्कार किस किस प्रकार के हैं, तो वो आत्मा भी जो इस परिवार में आई है, वो भी वो सारे संस्कारों को अपने अंदर वो भर रही है, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा हो। ये है तीसरा संस्कार। चौथा संस्कार कौन सा है कि आत्मा का अपना एक ओरिजिनल संस्कार है, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार। कल भी हमने क्या डिस्कशंस किया था कि मैं आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का जो रिलीजियन है वो है शांति। शांति मेरा स्वधर्म है, मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति मुझ आत्मा का संस्कार है। शांति मुझ आत्मा का स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का संस्कृति है। शांति मुझ आत्मा का कला है, आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है। एक छोटा सा बच्चा, 3-4 महीने का बच्चा आप देखो, या जन्मता बच्चा बेड के ऊपर सोया हुआ है, और उस बच्चे के पास आप जाकर के खड़े हो जाओ, कभी भी उस बच्चे को देख करके या कभी भी ऐसे बच्चों को देख करके आपके अंदर कभी भी उनको देख करके नफ़रत आया है? नफ़रत आया है? नहीं। कभी भी वो छोटा सा बच्चा को देख करके, उस बेबी को देख करके कभी भी आपके अंदर गुस्सा आया है? आया है कभी भी? कभी नहीं आया है, कभी कभी नहीं आया होगा। कभी नफ़रत नहीं आया होगा, कभी गुस्सा नहीं आया होगा, कभी चिड़चिड़ापन, उसको देख करके कभी चिड़चिड़ापन नहीं आया होगा। क्यों? क्यों ना? वो जो आत्मा है ना, जो है अभी बेड के ऊपर है, सोई हुई है, शरीर के साथ है, वो उस आत्मा अपने ओरिजिनल संस्कार के साथ अभी जुड़ी हुई है, जुड़ी हुई है। उस आत्मा के अंदर से प्योरिटी के संस्कार, वो वाइब्रेशंस है ना, फ्लो हो रहे। उस आत्मा के अंदर से एक पीसफुल वाइब्रेशन, एक है ना वाइब्रेशंस आ रहा है। और धीरे धीरे जब वो बच्चा बढ़ता जाता है, धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके ये ओरिजिनल संस्कार धीरे धीरे मर्ज होता जाता है, मर्ज होता जाता है। और इस कलियुगी दुनिया के जो विकारों भरी दुनिया के जो वाइब्रेशंस हैं, ईर्ष्या हुआ, द्वेष हुआ, नफ़रत हुआ, घृणा हुआ, गुस्सा हुआ, ये वाइब्रेशंस को, ये संस्कारों को वो आत्मा धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू करती है, धीरे धीरे लेती है। आप देखना, एक बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसके हाथों में कोई भी चीज़ होगा, आप मांग के तो देखो, देगा ऐसे?
देगा? इतनी ज़बरदस्त वो सामान को अपने हाथ में पकड़ करके रखेगा, आप उससे लेने की कोशिश करो तो एक हाथ में पकड़ के रखेगा, अगर बहुत जिद करो तो इस एक हाथ से आपको एक चांटा लगा देगा। लेकिन कभी भी आपने उस बच्चे को सिखाया कि ये संस्कार को एडॉप्ट करना चाहिए? उसको तो समझ ही नहीं है, उसकी बुद्धि की कैपेसिटी तो इतनी अभी ऊंची नहीं है कि आप कुछ बोलो और उसको वो रिसीव करे, वो आत्मा, उसकी कैपेसिटी नहीं है, बुद्धि की कैपेसिटी। लेकिन जैसे जैसे ये शरीर बड़ा होता जाता है, आत्मा तो वही, आज शरीर बड़ा होता जाता, इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा भी बड़ी होती जाती है, नहीं, आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप, वही ज्योतिर्बिंदु स्वरूप में रहती है। मैं आत्मा अपने ओरिजिनल स्वरूप में हूँ, लेकिन ये जो मेरी फिज़िकल बॉडी है, ये जो फिज़िकल फॉर्म है, ये धीरे धीरे बड़ा होता जाता है। और जैसे जैसे ये शरीर बड़ा होता जाता है, ये बाहरी दुनिया का जो नेगेटिविटी का जो एनवायरनमेंट है, जिसके साथ हम सभी रह रहे हैं, इसका प्रभाव इस आत्मा के ऊपर पड़ना शुरू होता है। इसका प्रभाव इस आत्मा के ऊपर, समझ में आया? ये है उसके ओरिजिनल संस्कार। जब एक बच्चा जन्म लेता है, उसका स्वरूप कैसा रहता है? स्वरूप कैसा रहता है, जो हमने सभी देखा है। और कई बार आप देखना, बच्चे है ना, बिन मतलब के हंस भी देते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं, और बिन मतलब के रो भी देते हैं। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? क्योंकि बच्चा, वो आत्मा जिस शरीर में आया, वो इतना छोटा, समझ में आया, और इतनी सतो प्रधान स्टेज, इतनी प्योर स्टेज में होती है वो सोल, उसके अपने पास्ट बर्थ के कर्म उसको वो स्मृति में आता है। और जैसे जैसे उसको स्मृति में आता है, कई बार वो हंस भी देता है, तो कई बार वो रो भी लेता है। हमें लगता है कि कोई कारण नहीं, क्यों ऐसे हंस ले रहा है, कोई कारण नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, क्यों रो लिया? अब इतने छोटे बच्चे को थोड़ी कोई मारेंगे, पीटेंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी नहीं। लेकिन वो आत्मा इतनी प्योर स्टेज में उस समय रहती है ना, तो उसको अपने पास्ट बर्थ के कर्म के संस्कार उसको याद आते हैं। उस हिसाब से वो कई बार हंसते हैं, तो उस हिसाब से फिर कई बार वो बच्चे रो भी लेते हैं। तो अभी तक कितने वैरायटी संस्कार हो गए? एक मैंने कहा पास्ट बर्थ के संस्कार, एक है प्रेजेंट एनवायरनमेंट का संस्कार हम आत्माएं अपने अंदर डालते हैं, तीसरा मैंने कहा एक खानदानी संस्कार, ठीक है, तीसरा मैंने कहा एक खानदानी संस्कार, फोर्थ मैंने क्या कहा, फोर्थ कौन सा संस्कार अभी जो डिस्कशंस कर रहे थे, फोर्थ संस्कार है अपनी आत्मा की, मुझ आत्मा की ओरिजिनल संस्कार, है ना। अब इसमें एक सवाल आता है, कई बार हमें पूछते हैं, तो क्या दीदी हम अपने संस्कारों को क्या चेंज नहीं कर सकते? क्या ये पॉसिबल नहीं है चेंज करना? हम नहीं चाहते कि इस प्रकार के बहुत नेगेटिविटी के संस्कार हम ले कर के चलें, जिसके द्वारा मेरे वजह से किसी को ठेस पहुँचे, या मैं किसी के ऊपर गुस्सा करके उल्टा सुल्टा बोल दूँ। ये चेंज हो सकता है, और अभी ही हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ना कि एक लोहा ही लोहे को काटता है। अगर ये हाँ, मैं ये बोल रही थी कि है ना, कई बार हमारे अंदर ये सवाल आता है और हमें पूछते हैं कि क्या दीदी, जो संस्कार को अभी हम लेकर के हम चल रहे हैं, हमें पता है कि ये गलत है, या हमें पता चल रहा है कि ये जो संस्कार है ये मुझे अंदर से दुख भी देता है और दूसरों को दुखी भी करता है, ठीक है, तो क्या इस प्रकार के संस्कारों को हम क्या चेंज नहीं कर सकते हैं? इस प्रकार के संस्कारों को हम चेंज कर सकते हैं, एंड इट्स पॉसिबल, है ना। कैसे? जैसे हम कहते हैं कि लोहा लोहे को ही काटता है, राइट, कहते हैं ना कि लोहा लोहे को ही काटता है। तो वैसे ही एक संस्कार को, अगर कोई संस्कार बहुत कड़क है, बहुत कड़वा है, तो एक संस्कार को मुझे चेंज करना है, तो मुझे उसके ऑपोजिट संस्कार को मुझे अपने अंदर अडॉप्ट करना भी पड़ेगा, और जिसको कहा गया है विल पावर। द फिफ्थ संस्कार इज द विल पावर संस्कार।
विल पावर संस्कार, इच्छा शक्ति जिसको कहा गया है। और ये इच्छा शक्ति हमारे अंदर कैसे आएगी, ये विल पावर हमारे अंदर कैसे आएगी? विल पावर की बात भी हम एक दूसरे के साथ डिस्कशंस करते हैं। तो ये विल पावर हमारे अंदर कैसे आएगी? हम अपनी संकल्पों को, अर्थात हमें अपने विचारों के अंदर थोड़ा सा डिटर्मिनेशन की पावर को भरना पड़ेगा। ठीक है, मुझे करना है, ये वर्ड, ये सेंटेंस, मुझे करना है और मुझे ये काम करना ही है, ये दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस बहुत पावरफुल है? द सेकेंड वन इज़ द मोस्ट पावरफुल। मुझे करना है तो मतलब मैंने उस काम के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया। आज भी कर सकता हूँ, कल भी कर सकता हूँ, परसों भी कर सकता हूँ, या 1 महीने के बाद भी कर सकता हूँ। ओके, एंड मैंने कहा कि मुझे ये काम करना ही है। तो ये मैंने अपने संकल्पों के ऊपर, जो भी संकल्प मैंने यहाँ चलाया मन के अंदर, तो उसके ऊपर मैंने एक डिटर्मिनेशन भी रख दिया कि मुझे ये काम करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड दैट इज़ माई विल पावर। यही मेरी इच्छा शक्ति है। और इस विल पावर के आधार से हम अपने अनेक कहेंगे बहुत सारे नेगेटिव संस्कारों को भी चेंज करके पॉजिटिव संस्कार में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखो, स्वामी विवेकानंद की बात आपने सुना होगा। 9 साल के जब थे स्वामी विवेकानंद, जिनको नरेन कहा गया था, तो 9 साल के नरेन के अंदर जब वो विल पावर आई तो वो नरेन बड़ा होकर के स्वामी विवेकानंद बना, ओनली बिकॉज ऑफ हिज विल पावर, और कुछ नहीं था। ठीक है, 25 ईयर्स के एक युवा मोहन, जिनको कहा गया 25 ईयर्स के युवा जिनका नाम था मोहन, अपनी विल पावर के आधार से उनको टाइटल मिला लास्ट में कि आप इस राष्ट्र के पिता हैं, महात्मा गांधी बना वो। सुने हैं? ठीक है, एक 30 साल की लेडी जो अपनी विल पावर को इस रीति से क्रिएट की अपने अंदर और अपनी भावनाओं के आधार से इस रीति से सेवाएं की, जिसके आधार से उनको टाइटल मिल गया, ये मदर टेरेसा है। मदर टेरेसा है। तो ये हम आत्माओं की 5th संस्कार है, जो कि हमें अपनी विल पावर को क्रिएट करना पड़ेगा। अपनी विल पावर के अंदर, अपनी इच्छा शक्ति के अंदर वो डिटर्मिनेशन पावर को थोड़ा सा हमें भरना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैसे मुझे चेंज करना है? मान लो मेरे अंदर बहुत क्रोध है, बहुत गुस्सा है, किसी ने थोड़ा सा भी कुछ कहा तो तुरंत मेरे अंदर वो गुस्सा आ जाता है। कल भी मैंने पूछा था, गुस्सा तो करते? कल भी मैंने पूछा था, गुस्सा आता है? आता है अमित अग्रवाल भाई, गुस्सा आता है? आता है। हम कहते सबको आता है। जब किसी को पूछा आपको गुस्सा आता है, तो वो ये नहीं कहते कि हमें गुस्सा आता है। हम नॉर्मली रिप्लाई क्या देते हैं? सबको गुस्सा आता है। अब सबको आता है नहीं आता है, बात को एक तरफ रखेंगे, क्योंकि ये जो हम शिविर क्लास कर रहे हैं, यहाँ जो भी बातें हम सुन रहे हैं, ये किसके लिए है? खुद के लिए है। अब जो भी बात हम सुन रहे हैं, अभी हमें खुद के ऊपर ये अप्लाई करना पड़ेगा। मुझे गुस्सा आता है? हाँ, आता है। भले ये एक बहुत बड़ी कमज़ोरी है, लेकिन ट्राई टू एक्सेप्ट इट। हाँ, मुझे आता है। क्योंकि जब तक हम अपनी कमज़ोरी को स्वीकार भी नहीं करेंगे ना, तब तक हम उसको चेंज करने का रास्ता कभी हम ढूंढेंगे भी नहीं। और इसको मुझे अभी चेंज कैसे करना है? गुस्सा एक नेगेटिव एनर्जी है। ठीक है, मैंने क्या कहा? लोहे को काटता है। अब इस गुस्से रूपी संस्कार को मुझे अगर चेंज करना है, तो उससे पहले मुझे कौन से संस्कार को अपने अंदर धीरे धीरे भरना पड़ेगा? शांति। उसके ऑपोजिट संस्कार है शांति। अब मुझे उस संस्कार को भरने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? शांति तो कोई ऐसी तो चीज़ नहीं है ना, कोई मार्केट पर, कोई दुकान पर तो बेचा तो नहीं जा रहा है, सेल तो नहीं हो रहा है कि 1 किलो 2 किलो शांति हम ले आए
और अपने अंदर हम डाल दें, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है। अब शांति को मुझे अंदर भरना पड़ेगा और इसका द बेस्ट वे क्या है कि मुझे सवेरे सवेरे उठ कर के एकांत में, जहाँ कोई भी मुझे डिस्टर्ब ना करे, एकांत में मुझे बैठ कर के, है ना, मुझे एक एफर्मेशन अपने प्रति लेना है कि आई एम ए पीसफुल सोल। दो आई नो दैट कि मैं अभी शांत नहीं हूँ, मेरे अंदर बहुत गुस्सा है, कल मैंने बहुत गुस्सा किया था, उस गुस्से में आकर के किसी को मैंने 2 थप्पड़ भी लगा दिया होगा, किसी को मैंने बहुत अनाप शनाप भी बोल दिया होगा। लेट इट गो, जाने दो उसको, कल जो हो गया। लेकिन मुझे अभी क्या करना है, सवेरे सवेरे उठ करके मुझे अपने आप को एफर्मेशन देना है। क्यों सवेरे सवेरे? क्योंकि सवेरे हम सभी आत्माओं का मन बहुत शांत रहता है। सवेरे 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 सभी आत्माओं का मन बहुत शांत रहता है, इतनी उथल पुथल नहीं रहती है, विचारों का उथल पुथल नहीं होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बढ़ता जाता है, यहाँ भी विचारों का उथल पुथल भी धीरे धीरे वैसा ही बढ़ता जाता है। इसलिए सवेरे का टाइम कहा गया, जहाँ ये सवेरे का समय, ये वातावरण हमें बहुत 100% हमें मदद भी देता है। इसलिए तो लोग सवेरे सवेरे एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं। आप देखो, सवेरे 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 का समय जो हमें मिलता है, एंड सवेरे कौन सा समय जिसको कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सवेरे सवेरे 4 बजे, 5 बजे नहीं, सवेरे सवेरे 4 बजे उठ करके, अगर मेरे अंदर ऐसे संस्कार हैं जो मुझे दुख दे रहा है, जो मुझे अंदर से जो मुझे हर्ट फील करा रहा है, अंदर से मुझे दुखी करा रहा है, या मेरे परिवार जिसके वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, भले मैं दुख नहीं दे रहा हूँ लेकिन किसी और से मैं दुखी हो रहा हूँ, उनके चलते भी दुखी तो हो रही है ना, ये आत्मा दुखी हो रही है ना यहाँ से। तो सवेरे उठ कर के मुझे अपने प्रति एफर्मेशन लेना कि आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल, आई एम ए पीसफुल सोल। तो धीरे धीरे क्या होगा, आप अपने ऊपर एक पॉजिटिव ऊर्जा देना शुरू किया, आपने देना शुरू किया, देना शुरू किया, और ये आत्मा हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती है। अच्छी वाइब्रेशन को भी एक्सेप्ट करती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन को भी एक्सेप्ट करती है, तो नेगेटिव वाइब्रेशन को भी ये आत्मा एक्सेप्ट करती है। अगर ये एक्सेप्ट नहीं करती ये आत्मा, तो देखो कई बार हम लोगों के सामने खड़े हुए रहते हैं, हम क्यों कहते हैं उनसे ना बहुत नेगेटिविटी का जैसे मुझे फील हो रहा था, उनसे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत शांति लग रहा था, उनसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। क्यों? क्योंकि ये आत्मा एक नेगेटिव वाइब्रेशन भी फैलाती है, ये आत्मा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन भी फैलाती है। तो वैसे ही सामने वाला भी अगर कोई नेगेटिव या पॉजिटिव वाइब्रेशन को वो क्रिएट कर रहा है, तो ये आत्मा उसको एक्सेप्ट करती है। समझ में आया? तो इसलिए नेगेटिविटी को हटाने के लिए मुझे अपने ऊपर एक पॉजिटिविटी, एक पावर को भी मुझे अपने अंदर इनकलकेट करना बहुत ज़रूरी है वर्तमान समय। और उसके लिए मुझे विल पावर की ज़रूरत है, मुझे अपने अंदर वो इच्छा शक्ति को भरना पड़ेगा। और ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस। धीरे धीरे आपको फील होता जाएगा कि रियली यू आर ए पीसफुल सोल। एंड कोई अगर नेगेटिव बात आती है और अगर उसमें गुस्सा करना आपको अंदर से आ भी रहा होगा ना, तो उस समय आप ये भी बोलोगे कि जाने दो, ये भी आप बोलोगे कि जाने दो, ये होकर के ही रहेगा। क्योंकि जो पॉजिटिव ऊर्जा, जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को हम अंदर ले रहे हैं, या पॉजिटिव एफर्मेशन को जो हम अपने अंदर भर रहे हैं, वो आज नहीं तो कल अपना रंग तो दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर किसी को हम थप्पड़ मारते हैं तो मतलब क्या है, एक नेगेटिव वाइब्रेशन हम उस आत्मा को दे रहे हैं ना। अगर एक बच्चे को हम एक थप्पड़ लगा भी रहे हैं, तुरंत वो रोना शुरू कर रहा है, वाई?
क्यों? क्योंकि उस आत्मा को पहले हमने एक नेगेटिव वाइब्रेशन दे दिया और वो आत्मा उसको रिसीव कर रही है। बड़ा बच्चा ने एकदम छोटे से बच्चे को भी, 6-7 महीने बच्चे को भी या 8-9 महीने बच्चे को भी आप देखना, ज़ोर से उनके सामने बोलो। आपका बोलने का वो इंटेंशन नहीं होगा कि मैं उसको दुखी करूं, ठीक है, लेकिन डराने के नाम से भी अगर आपने उसके सामने ज़ोर से भी चिल्ला दिया तो वो बच्चा तुरंत वो रोना शुरू करता है, डर जाता है। क्यों ना? वो वाइब्रेशन मैंने दिया कि बच्चा डर जाए, बच्चा डर जाए। तो कहने का भाव ये है कि हम आत्माएं कितने संस्कारों को लेकर के चलती हैं अपने साथ? कितने संस्कारों को लेकर के चलती है? हम आत्माएं अपने साथ मूल रीति से अपने 5 संस्कारों को लेकर के चलती हैं, 4 संस्कारों को लेकर के चल रही हैं। और वो जो विल पावर वाली संस्कार जो मैंने कहा, अभी इसको अपनी डिटर्मिनेशन के आधार से हम अपने नेगेटिव संस्कारों को कहें या हम अपने कमज़ोर वाले संस्कारों को कहें, इसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमारे हाथों में है, ये हमारे हाथों में है और ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। इसलिए देखना, अगर ये करना हम शुरू कर देंगे तो हमारे परिवार के अंदर भी जितने सारे व्यक्ति, फैमिली के अंदर जो भी हमारे साथ रह रहे हैं, क्योंकि फैमिली में अगर 6 लोग हैं तो कभी भी 6 लोगों के संस्कार हमको कभी भी एक समान मिला है? परिवार के अंदर कभी भी 6 लोगों के संस्कार हमें एक समान मिला है? माता पिता, भाई बहन या परिवार के अंदर और कोई भी, नाना नानी, दादा दादी, कोई भी हो, कोई भी हो, कभी भी हमें एक प्रकार के संस्कार मिले हैं? नहीं मिले हैं। और जब ये संस्कार अलग अलग हम देखते भी हैं, भले मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन इसमें भी हमारे अंदर एक प्रकार की क्वेश्चन हमेशा क्या रहता कि मैंने अपनी जीवन की पूरी पूंजी हम अपने बच्चों के ऊपर पूरा लगा दिया, अपनी जीवन की पूरी मेहनत इनके ऊपर लगा दिया। तो आज देखो, एक मेरा बहुत एकदम हाई स्टैंडर्ड में है तो एक तो पूरा एकदम कुछ भी नहीं है। और इसी के चलते फिर माता पिता भी दुखी होते जाते कि क्या हमने किया ऐसा, किस जन्मों का ये कर्म है मेरे, नहीं। और हमारे अंदर ये दुविधा या ये दुखी वाली वाइब्रेशंस क्यों हम ला रहे हैं अपने अंदर? क्योंकि अभी तक हमने इस आत्मा का ज्ञान हमें पता नहीं था, हम किसी को भी नहीं पता था। हम क्या देखते गए? हाँ, ये शरीर को देखते गए, ये मेरे बच्चे हैं, ये शरीर के जन्मदाता मेरे माता पिता हैं, ठीक है, राइट है। आपके माता पिता कोई होंगे, आपके माता पिता कोई होंगे, आपके भी होंगे, आपके भी होंगे, हमारे भी होंगे माता पिता। लेकिन आत्मा के जन्मदाता शरीरधारी माता पिता कभी नहीं हो सकते, कभी नहीं। आत्मा का पिता, हम सभी आत्माओं का पिता तो कहते हैं कि वो परमात्मा ही है। चाहे हम उसको ईश्वर कहें, चाहे हम उसको भगवान कहें, चाहे हम उसको गॉड फादर कहें, चाहे हम उसको खुदा कहें, चाहे कुछ भी कहें, लेकिन एक है वो। और जब ये आत्मज्ञान हमें नहीं मिला तो हम फिर ये दुखी होना शुरू किए। ये है अज्ञानता, लैक ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस इसको कहा गया है, जिसके लिए हम दुखी होते जा रहे हैं। आए दिन परिवार के अंदर बहुत सारी बातों का डिस्कशंस होता रहता है। आज दिन तक हमने उनके लिए सब कुछ किया, आज देखो वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविकता कुछ हमें और कहता है, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता कुछ हमें और कहता है। अगर आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से अगर हम जाएं, वो आत्माएं जिनको हम कहते हैं कि ये मेरे 2 बच्चे हैं, वो आत्माएं मेरे घर पे आए हैं। हम कहते हैं ना, जब एक बच्चा जन्म होता है तो हम क्या कहते हैं? हमारे घर पे एक नई मेहमान आई है, कहते हैं नहीं कहते? हमारे परिवार में एक नया मेहमान आया है, तो हमने नया मेहमान कह दिया, उस फिज़िकल बॉडी को देख करके कह दिया कि ये एक नया मेहमान है।
उसका नामकरण होता है, सब कुछ होता है, फिर हम उसके ऊपर एक हक जताना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस आत्मा के अंदर जो आत्मा प्रवेश की, उसके बारे में हमें पता नहीं था, उसके बारे में हमें पता नहीं था, है ना। शरीर के नाते से ये मेरे बच्चे होंगे, लेकिन ये आत्माएं इस परिवार में आए हैं। और वो आत्मा ऐसे नहीं आई है, वो आत्माएं भी अपने अपने कर्मों के संस्कारों को लेकर के इस परिवार में आए हैं। हमें ये नहीं पता था, ये भी नहीं पता होगा कि वो आत्माएं पिछले जन्म में कौन से फैमिली में होंगे। पता है किसी को? आपके बच्चे पिछले जन्म में कौन से परिवार से आए, आपको पता है? किसी को भी पता है? बताओ जरा मौसमी बहन, पता है आपको? किसी को भी नहीं पता। हम सोच ले कि ये मेरे बच्चे हैं। शरीर के जन्मदाता आप माता पिता हो सकते हैं, लेकिन ये जो आत्मा, ये जो बैटरी है, ये जो पूरे शरीर को चला रही है, इसके बारे में नहीं पता। और जब ये आत्मज्ञान जो अभी जो हमें मिल रहा है, अध्यात्म ज्ञान जब मिल जाता है, हम अंदर से फ्री हो जाते हैं, फ्री बर्ड हो जाते हैं, बेफिक्र होते हैं। आज जो चिंता, भय, डर है ना, ये सारी परेशानियाँ, ये जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसका मूल कारण ये है इग्नोरेंस, अज्ञानता। इसलिए मंदिरों में भी जाकर के हम दो हाथ जोड़ कर के परमात्मा के सामने क्या बोले कि हे ईश्वर, मुझे सत्य ज्ञान दे दे, सत्य ज्ञान दे दे, जिस ज्ञान से मेरी बुद्धि का ताला खुल जाए। हम यही कहते आए हैं ना। और सत्य ज्ञान है, ये आध्यात्म ज्ञान को कहा गया सत्य ज्ञान। व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आध्यात्मिकता और कुछ नहीं है। आध्यात्मिकता है अपने आप को जानना, आध्यात्मिकता है अपने आप को पहचानना और अपने आप को मानना कि रियलिटी में मैं ये हूँ, आई एम अ सोल। मेडिकल साइंस भी इस आत्मा को पकड़ने की बहुत कोशिश, लेकिन मेडिकल साइंस इस आत्मा को पकड़ नहीं पाई है। बोथ साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं, लेकिन आज दुनिया साइंस को देख पा रहा है, इसलिए साइंस को मान रहा है। स्पिरिचुअलिटी को नहीं देख पा रहा है, या स्पिरिचुअलिटी का सही वास्तविक अर्थ आज कोई सामने नहीं बता पा रहे, इसलिए आज स्पिरिचुअलिटी से दूर है। और स्पिरिचुअलिटी माना टू नो योर सेल्फ इज स्पिरिचुअलिटी, अपने आप को जानना ही स्पिरिचुअलिटी है। हम सब कुछ आज दिन तक करते आए, लेकिन एक अज्ञानता के हिसाब से, एक इग्नोरेंस को लेकर के हम करते हैं। हमें तो कुछ खुद को भी नहीं पता था कि हम कौन है वास्तव में, खुद को भी नहीं पता था। जैसे लोग कहते हैं ना कि हमारा वास्तव में इस दुनिया में कुछ नहीं है। पहले ये शरीर, आत्मा जिस कॉस्ट्यूम को धारण करके बैठी है, जिस कॉस्ट्यूम में ये सोल आई है, ये शरीर भी किसी औरों के द्वारा दिया हुआ है, राइट? ये शरीर भी किसी औरों के द्वारा दिया हुआ है, भले हम कहते वो हमारे माता पिता हैं, ठीक है। दूसरा, जो हम पढ़ाई आदि भी करते वो भी किसी के द्वारा आदि है, ठीक है। जो नौकरी आदि करते हैं वो भी किसी औरों के द्वारा दिया गया है, ठीक है। औरों के द्वारा दिया गया, इसलिए वो नौकरी कर रहे हैं, है ना। और लास्ट में जब शमशान में भी जाते हैं, आप देखो हमें उठा करके ले करके जाने वाले भी कोई और रहते हैं। तो हमारा इस दुनिया में क्या है? तो हमारा इस दुनिया में क्या है? इसलिए मैंने कल क्या कहा था कि भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का शोर है, फिर भी मैं का शोर है। हमें खुद को ही पता नहीं है कि हम कौन हैं। गॉड गिफ्टेड की रीति से मुझे ये शरीर मिल गया, हमने सोचा ये मेरा है। पढ़ाई लिखाई हमारी और कोई करवा रहे हैं, हमें लगा कि हम खुद कर रहे हैं।
नौकरी कोई और दे रहा है तो हमें लग रहा है कि ये हम खुद कर रहे हैं। स्मशान तक जाने के लिए और कोई लेकर के जा रहा है तो उसको भी समझ ले रहे हैं ये मेरे हैं सभी। मेरा क्या है? तो आध्यात्मिकता हमें ये सिखाता है कि मैं कहने वाली, मैं खुद एक चैतन्य शक्ति, एक आध्यात्म शक्ति, एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप लाइट हूँ, सोल हूँ, एनर्जी हूँ, एक लिविंग थिंग हूँ, लिविंग थिंग हूँ। अर्थात जिस परिवार में भी हम रह रहे हैं ना, वहाँ पर जितने भी मेंबर्स हैं, 5 to 6 मेंबर्स जो भी आदि हैं, 5 to 6 मेंबर्स जो भी आदि हैं, दे आर ऑल सोल्स। वास्तव में देखा, जिनको हम माँ कह रहे हैं, पिताजी कह रहे हैं, भाई कह रहे हैं, बहन कह रहे हैं, नाना नानी, दादा दादी, जो भी कह रहे हैं, चाचा चाची, मौसा मासी, मामा मामी, जो भी हम कह रहे हैं, दोस्तों के बीच में जो भी हम कह रहे हैं, सभी वास्तव में देखा जाए तो एक एक सोल्स हैं और एक एक कॉस्ट्यूम लेकर के आए हैं इस धरती पर, रोल प्ले कर रहे हैं। कि जब भी हम कोई व्यक्ति को देखें तो सबसे पहले हमारी दृष्टि में या हमारी दृष्टिकोण में पहले ये रहना चाहिए कि एक व्यक्ति को नहीं, मैं एक सोल की तरफ मेरी दृष्टि जा रही है, एक सोल की तरफ, है ना। और वो आत्मा भी अपने 5 संस्कारों के साथ आई हुई है, 5 संस्कारों के साथ वो चल रही है। अलग अलग संस्कार वाले सब हैं, लेकिन वर्तमान समय मुझे अपने संस्कारों को स्ट्रॉन्ग करना है, तो मुझे अपने प्रति रोज़ मुझे थोड़ा सा समय देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यही संस्कार ही आज हमें दुख दे रहा है। हम लोगों को क्या कहते हैं कि तुम्हारे वजह से मैं बहुत दुखी हो गया, तुमने मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, तुम्हारी वजह से आज मेरी ये हालत है, तुम्हारे लिए ऐसा है, तुम्हारे लिए ऐसा है, तुम्हारे लिए ऐसा है। नहीं, लोग कहते हैं कि एक उंगली अगर सामने वाले की तरफ है तो और 4 उंगली किसके तरफ है? और 4 उंगली हमारे तरफ है। लेकिन ये बात कभी हमने समझने की कोशिश नहीं की। हम हमेशा उंगली, औरों के ऊपर उंगली उठाने के लिए हमें कितना समय लगता है? विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तुम्हारे लिए, विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए बोलने में कितना टाइम लगता है हमें? फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। तुम्हारे लिए आज मैं दुखी हुआ, तुम्हारे लिए आज मेरी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स। नहीं, कोई हमारी प्रॉब्लम्स के कारण कोई और नहीं है, हम ही हैं, हम ही हैं। एंड सपोज फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा किए, राइट? आप मेरे ऊपर बहुत ज़ोर से गुस्सा किए, और आप जिस रेट से मेरे ऊपर गुस्सा किए, उस गुस्से को देख करके मैं भी रोना शुरू की। मेरे अंदर भी गुस्सा आया, और गुस्से में आकर के मैं भी आपको अनाप शनाप 2-4 बातें मैं भी आपको बोलना शुरू कर दी, और मुझे लगा कि हिसाब किताब चुप्त हो गया। भले रोई, लेकिन मैं जब बोली तो मुझे लगा कि मैं भी बोली ना, मैं भी छोड़ी नहीं, ठीक की मैं। इनको तो ऐसे ही देना था। अगर इनको ऐसा नहीं बोलते तो ये नेक्स्ट टाइम फिर से जो भी आया सो बोलना शुरू कर देंगे। बट क्या इज़ इट द राइट वे और इज़ इट द राइट प्रोसेस? क्या ये सही किया मैंने? कोई भी रिलेशनशिप में ले लो, हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में ले लो, पेरेंट्स चिल्ड्रन रिलेशनशिप में ले लो, ठीक है, सास बहू के रिलेशनशिप में ले लो, एनी रिलेशनशिप, भाई बहन के रिलेशनशिप में ले लो। और कई बार हमें लगता है कि ये हमने ठीक किया, बट नहीं, इट्स नॉट द राइट वे, इट्स नॉट द राइट प्रोसेस। वो जो गुस्सा किए मेरे ऊपर, और मैं भी जब गुस्सा की, एंड आई प्रूव दैट भी क्रोध की परसेंटेज है, एंड क्रोध ये एक वाइस है, वाइसेस है। जैसे विकारे हम कहते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा, चिड़चिड़ापन, भय, ये सारे वाइसेस हैं। तो सामने वाले के अंदर भी अगर गुस्सा है तो मेरे अंदर भी गुस्सा था, इसलिए हम गुस्से से फिर उनको
रिस्पॉन्ड करना शुरू किए और हम बोल दिए कि ये मैंने सही किया, बट नहीं। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ से अपने आप को एम्पावर्ड करने के लिए ज़रूरत है। एम्पावर्ड करना है मुझे यहाँ से अपने आप को, और वो करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। सवेरे सवेरे कुछ एफर्मेशंस अपने अंदर डालो, डालना पड़ेगा कुछ एफर्मेशंस, नहीं तो चेंजेस तो कभी नहीं आएगी। चेंज होना, पहले अपने आप को ये भी पूछ लो कि क्या चेंज होना मुझे चाहिए। जो चाहते हैं कि ऐसे सारी जो हम हाव भाव दिखाते हैं ये सारा हमारा चेंज हो जाए, तो हाथ उठाए जरा। जो चाहते हैं कि ऐसे सारी चेंजेस होना चाहिए भी, ज़रूरत है, चाहिए, तो अपने लिए भी सवेरे सवेरे थोड़ा सा समय दो, कुछ एफर्मेशंस डालो, और धीरे धीरे क्या होगा, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना बंद हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से ये आत्मा वर्तमान समय ये पावरलेस है, पावरलेस है, शक्तिहीन है, इसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है। अब इसको चार्ज करना ज़रूरी है, और जैसे जैसे ये चार्ज होती जाएगी, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना, दूसरों के ऊपर ब्लेम करना, ये भी धीरे 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 ख़त्म होता जाएगा। कोई जगह पर अगर मुझे लगेगा उस समय कि नहीं, मैं अभी गुस्से में बोलना चाहिए, लेकिन उस समय भी आप अपने आप को रोक दोगे, क्योंकि आपको महसूस होगा कि गुस्सा कर दिए तो क्या फ़ायदा हो जाएगा, उनको तो, सामने वाले को तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि मेरी जो मनोस्थिति है, मेरी जो स्टेट ऑफ माइंड है, ये और भी बिगड़ता जाएगा। चाहे बच्चे हो, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे सास ससुर, इन एनी रिलेशनशिप में, एनी रिलेशनशिप में, क्योंकि हम सबके अंदर कोई ना कोई वाइसेस बैठा हुआ है हमारे अंदर। क्रोध हो, ईर्ष्या हो, द्वेष हो, नफरत हो, कुछ भी हो, हम सबके अंदर हैं। एंड नाउ वी ऑल आर अनकंट्रोल्ड। हम कंट्रोल में नहीं है, अर्थात मैं आत्मा अभी कंट्रोल में नहीं हूँ। तो मुझे अभी खुद की इलाज करने की ज़रूरत है, ये समझते हैं, या मैं औरों का इलाज करते चलूँ तो वो ठीक रहेगा। जो कहते हैं कि मुझे खुद का इलाज अभी करना ज़रूरी है, हाथ उठाए जरा। हम सबको अभी खुद का इलाज करना वर्तमान समय ज़रूरी है। औरों का इलाज कहाँ तक और कितना दूर तक हम करेंगे, कब तक करेंगे, और हम थक भी गए हैं जैसे कहेंगे, क्योंकि हम औरों के संस्कारों को चेंज कर ही नहीं सकते। एंड वी डोंट ट्राई टू चेंज अदर संस्कार्स ऑल्सो, क्योंकि वो चेंज होने वाले नहीं हैं, क्योंकि आत्मा अपने संस्कारों को लेकर के आई है, एंड मेनली उसके पास्ट बर्थ के संस्कार उसके साथ आई है। पास्ट बर्थ के संस्कार जो कि बहुत कड़क होता है, बहुत कड़क होता है, बहुत कड़क होता है। एंड द बेस्ट वे, बेस्ट तरीका क्या है कि मैं अपने आप को ही चेंज कर लूँ, अर्थात मुझे अपने संस्कारों को ही चेंज करना है, चेंज करना है, ताकि बाहर से अगर कोई परिस्थिति आए तो मुझे यहाँ अफेक्ट ना करे, क्योंकि परिस्थिति आएगी, उसको हम रोक नहीं सकते। और दिन ब दिन चैलेंजेस बहुत भारी होते जा रहे हैं, दिन ब दिन चैलेंजेस बहुत पैथेटिक होते जा रहे हैं, जो हमने कभी सपने में सोचा भी नहीं होगा, ऐसी बातें भी हमें सुनने के लिए, देखने के लिए मिलता है। तो कहाँ तक औरों को हम चेंज करेंगे? इसलिए मैंने कहा द बेस्ट वे क्या है कि मुझे अपने आप को यहाँ से एम्पावर्ड करना है, मुझे अपने संस्कारों को चेंज करना है, मतलब मुझे अपनी आत्मा को, मुझ आत्मा को यहाँ से, है ना, यहाँ से मुझे अपने आप को सशक्त करना है, तो औरों के प्रभाव मेरे ऊपर और नहीं आएगा। बहुत इजीली हंसते खेलते हम पार होते जाएंगे, राइट। तो अब थोड़ी समय के लिए, जब हम सभी इकट्ठे बैठे हैं, थोड़े समय के लिए हम कुछ एफर्मेशंस को प्रैक्टिकली उसको प्रैक्टिस करें। रेडी? थोड़े समय के लिए, कुछ मिनट के लिए हमारे पास रह गया है, कुछ मिनट के लिए
हम ये एफर्मेशन को प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे हैं। स्ट्रेट होकर के बैठ जाए, सीधा होकर के बैठे एंड बी रिलैक्स। क्लोज योर आइज। अपने आप को देखें। और ये देखें कि ये शरीर के इस मस्तक के बीच पे एक बहुत सुंदर चमकता हुआ सितारा बैठा हुआ है। जैसे आकाश में चमकता हुआ सितारे हैं, वैसे ही इस शरीर के मस्तक के बीच में एक जगमगाता हुआ सितारा बैठा है। बहुत सुंदर है वो। और ये चमकता हुआ सितारा एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा, वह इस पूरे शरीर को चला रही है। वास्तव में मैं एक ज्योतिर्बिंदु स्वरूप आत्मा हूँ और मुझ आत्मा का ओरिजिनल संस्कार शांति है। आई एम ए पीसफुल सोल। आई एम ए पीसफुल सोल। फील करें कि आत्मा जो कि शरीर के अंदर विराजमान है, उसका ओरिजिनल संस्कार शांति है। एक शांति की ऊर्जा मैं फैला रही हूँ। मेरे चारों तरफ एक शांति की वाइब्रेशन है। मैं अंदर से बहुत शांत हूँ। मैं अंदर से बहुत शीतल हूँ। शांति मेरा स्वधर्म है। शांति मेरा स्वभाव है। और जो भी व्यक्ति मेरे सामने आए, मैं उन सब के साथ बहुत शांत होकर के मैं अपना व्यवहार दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। ओम शांति।